हमारे टॉपिक का नाम है हमारा ब्रह्मांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को क्या कहा जाता है? तो इसे तारामंडल या फिर नक्षत्र मंडल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है? तो सप्तऋषि मंडल को फ्रांस के अंदर सॉस पैन या फिर हत्थे वाली देगची कहा जाता है। सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? तो इसे ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल कहा जाता है। सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है? तो यूनान में इसे स्मॉल बियर कहा जाता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है? तो ये उत्तर दिशा में होता है हमेशा। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो पोल स्टार को ध्रुव तारा कहा गया है। आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि को क्या कहते हैं? तो इन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? तो तारे हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से मिलकर बने होते हैं। ब्रह्मांड किसका भाग है? तो ब्रह्मांड अंतरिक्ष का भाग है। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूल कणों तथा गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है? तो ये आकाशगंगा कहलाता है। तारों के छोटे समूह क्या कहलाते हैं? तो तारों के छोटे समूह तारामंडल कहलाते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? तो सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा करता है? तो एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश 95 खरब किलोमीटर यात्रा करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत। पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? तो पृथ्वी मिल्की वे या फिर इसे एरावत पथ अथवा दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, इसका भाग है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो ये सूर्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है। धूमकेतु पृच्छ तारा का सिर सदैव होता है, तो जो ध्रुव तारा है उसका सिर हमेशा सूर्य की तरफ होता है। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है? तो ये हेलो धूमकेतु, जो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। अंतिम बार हेली धूमकेतु को कब देखा गया था? तो इसे 1986 में देखा गया था। अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो ये 2062 में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो ये प्रत्येक 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। ग्रह का चक्र लगाने वाला पिंड क्या कहलाता है? तो ये उपग्रह कहलाता है। तारे चमकते हैं, ये स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। अपने दूसरे चैप्टर का नाम है सौर परिवार, जिसका पहला प्रश्न है, सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहते हैं? तो ये सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक कक्ष कहते हैं। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो ये निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सौर मंडल के मध्य के अंदर या केंद्र में सूर्य है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की आयु कितनी बताई गई है? तो ये 460 करोड़ वर्ष बताई गई है। सौर मंडल को किसने बांध रखा है? तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने बांध रखा है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट 30 सेकंड का लगता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। प्लूटो से ग्रह का दर्जा कब छीना गया? तो जो प्लूटो नोवा ग्रह था वो अब उसे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, वो 2006 में छीन लिया गया था।
आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है? तो आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह हैं। गैसीय ग्रह किन्हें कहा गया है? तो गैसीय ग्रह कहा गया है बृहस्पति और शनि ग्रह को। बर्फ दानों की संख्या किन ग्रहों को दी गई है? तो अरुण और वरुण ग्रह, जो लास्ट में 2 ग्रह हैं, अरुण और वरुण, इन्हें बर्फ दानों की संख्या दी गई है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी का 30वें नंबर आता है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कितने बड़ा ग्रह है? तो ये 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण है? पृथ्वी पर बने रहने का कारण है वायुमंडल। पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? तो पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई? तो ये टाइटन पर की गई है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। चंद्रमा की तुलना से पृथ्वी कितनी बड़ी है? तो चंद्रमा की अगर तुलना की जाए पृथ्वी से, तो पृथ्वी 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन लगते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो ये लगभग 27 दिन लगते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच की पट्टी क्षुद्र ग्रह कहलाती है। टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो टूटते हुए तारे के रूप में उल्का पिंडों को जाना जाता है। पखवाड़ा कितने दिन का होता है? तो पखवाड़ा 15 दिन का होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। जीवंत ग्रह किसे कहा गया है? तो जीवंत ग्रह पृथ्वी को कहा गया है। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच है।